रिश्तों में बार बार लड़ाई होती है, चाहे वो शादीशुदा रिश्ता हो या दूसरा हो, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अच्छा, आज के टाइम में ना समर भाई, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरे पास डेली कॉल सेशंस, क्लिनिक पे सेशंस के लिए लोग आ रहे होते हैं और ज़्यादा इशू रिलेशनशिप के ही होते हैं। रिलेशनशिप में मैं समझता हूँ हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें जो आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि समझा नहीं जाता, खुद को दूसरे की जगह पे रखा नहीं जाता। अच्छा, हम जो खुद फील कर रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं दूसरा भी वही फील करे। ऐसा मुमकिन नहीं होता। मिसाल देता हूं मैं आपको बिरयानी बहुत पसंद है, आप मछली पकड़ने जाओगे, मछली के लिए बिरयानी लेके जाओगे क्योंकि वो आपको पसंद है? नहीं लेके जाओगे ना, आप वो लेके जाओगे जो उसकी खुराक है। रिश्तों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार बस मेरी सुन लें, और जब सामने वाले की सुनने की बारी आती है उसको समझा नहीं जाता। मेन चीज ये होती है कि हम दूसरे बंदे की जगह पे खुद को नहीं रखते। ठीक है, हमें जब इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत होती है तो हम वावेला में चाहते हैं कि मुझे समझा नहीं, मेरी मानी नहीं, लेकिन जब दूसरा बंदा इमोशनल डिस्टर्ब होता है ना, हम करवट लेके सो जाते हैं। जो रिश्ते हैं उनके अंदर जो शक करना की एक बुनियाद है, क्या वो प्यार की निशानी है या एक नफ्सियाती मसला ही है? देखिए, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अगर तो आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं ना सर पे दुपट्टा लें, अगर आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि नामहरम औरतें जो है ना उनसे बचा करें, ये शक नहीं होता, ठीक है, ये मोहब्बत होती है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि फलां बंदे ने तेरी तरफ देखा ही क्यों, ये बीमारी है सर। क्या जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का मोबाइल चेक कर सकता है, या अगर बीवी है वो अपने शौहर का मोबाइल चेक कर सकती है? देखें समर भाई, हर बंदे का ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं कहता हूँ कि हमारा इस्लाम कहता है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का पर्दा होते हैं। सबसे बड़ी मियाँ बीवी को जो तारीफ है ना इस्लामिक लैंग्वेज में, वो ये है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का पर्दा है। तो इन दोनों में मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म की प्राइवेसी होनी चाहिए। जैसा हम अक्सर वीडियोस में सुनते हैं, यहाँ अक्सर लोग कुछ एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन जी प्राइवेसी प्राइवेसी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में कैसी प्राइवेसी है? अगर तुम खच्चे नहीं मार रहे, तुमको गलत काम नहीं कर रहे, तुम बाहर मुंह काला नहीं कर रहे, या तुम्हारा किसी से अफेयर नहीं है, तो क्या मसला अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा मोबाइल चेक कर लिया? तुम क्लीन हो ना, तुम्हें क्यों वावेला करना है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा मोबाइल चेक कर लिया? कर तू ठीक कर लो। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए, ख़वातीन भी कहती हैं कि हमारा शौहर बिला वजह शक करता है हम पर, मोबाइल चेक करता है, हमारे आने जाने पे नज़र रखता है, हत्ता कि उनको नौकरी भी करने नहीं दी जाती। अगर तो आपका पार्टनर थोड़ा सा पॉजेसिव है, आप ओवर एक्सप्लेन कर दिया करें। आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपको पता है मेरा हस्बैंड शक करेगा, हस्बैंड आता है तो लाउड क्यों नहीं कर देती? आप तो ठीक हो ना, आप तो अपनी माँ से ही बात कर रही थी ना, सहेली से कर रही थी। तो अगर तो आप अपने पार्टनर को समझ चुके हो ना कि यार वाकई ही वो शक करता है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप छोड़ दें, क्विट कर दें। क्विट नहीं कर सकते, फिर रोने धोने से बेहतर है डील करें। डील विद योर पार्टनर ना, कि आप उसको ओवर एक्सप्लेन करें। क्या पोसेसिव जो मर्द होते हैं वो हकीकत में अच्छे मर्द होते हैं या नहीं? मैं ये समझता हूँ कि पोजेसिव मर्द जो होते हैं, औरतें उनको पसंद करती हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो औरतें आती हैं उनकी शिकायत ये होती है कि हमारा हस्बैंड जो है ना वो हमें समझता नहीं है, वो हमें पूछता नहीं है। अब 2 बच्चे हो गए हैं, 3 बच्चे हो गए हैं, उसको मेरी परवाह ही नहीं है। और समर भाई मैं आपको बताऊं, लिटरली ऐसे मेरे पास केस आते हैं, हस्बैंड कहता है मैं जो मर्ज़ी करूं, तुम जो मर्ज़ी करो, मुझे परवाह ही नहीं। अच्छा, ये दौर आ गया। अब क्या सोशल मीडिया, आप समझते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उस पर कोई असर आ रहा है? माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इस सोशल मीडिया की वजह से ना बीवी ठंडी नहीं हो रही, उसके जज्बात मदब नहीं हो रहे। वो चाम लाइव देखती है और बंदे के 12 घंटे को डिनाई कर देती है। वो दूसरों की वो ज़िंदगी देखती है जो 24 घंटे में से 1 मिनट है, और अपने हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड ने 12 घंटे बाहर स्पेंड किए हैं धूप के अंदर, सर्दी के अंदर, वो उसको डिनाई कर देती है, भूल जाती है। बंदा आता है, खुश होता है कि आज ना मेरी 5000 की दिहाड़ी लगी है, एक मिडिल क्लास बंदा जो होता है, जबकि आगे उसकी बीवी ने टिकटॉकें देखी होती हैं। टिकटॉक पे लोग 50,000 का बैग शो करवा रहे होते हैं, वो कहती तेरे 5000 को मैं क्यों करूं? ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया है इसने अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है।
एक खालीपन पैदा कर दिया एक, और ख़ास तौर पे लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ना हम मिसफिट हैं यहाँ पे, हमें किसी और जगह पे होना चाहिए था। दुनिया तो इतनी रंगीन है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, हमारी लाइफ क्या है? लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आज पाकिस्तान में एक एवरेज पाकिस्तानी की इनकम 28,000 रुपये है। ऐसे ही है। तो वहाँ पे ये सब कुछ करना, और मैं तो कहता हूँ इस तरह के सोशल मीडिया वाले लोग जो है ना, जो ये चीज़ें दिखाते हैं लोगों को, इनको बैन करना चाहिए। क्योंकि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो इस्लाम में सबसे गंदी आवाज़ पता है कौन सी है? सबसे गलत आवाज़ उस चम्मच की आवाज़ है जो अमीर के बर्तन के साथ आती है। यानी कि दिखावा जो आजकल सोशल मीडिया पे है, सबसे बड़ी वजह है।